देखिए, भारत संविधान और कानून से चलता है और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दी है। बंगाल में कोई नवाबी रियासत नहीं है, बल्कि भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और जिस तरीके से सारे राज्यों में कानून व्यवस्था है, लोकतंत्र, उसी तरीके से बंगाल ने भी निश्चित ही लोकतंत्र कानून का ही राज्य रहेगा। ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने की और जिस तरीके से अ, विगत दिनों में मैं एक प्रदेश की मुख्यमंत्री के माध्यम से फाइल उठा करके ले जाना और वहाँ करके पुलिस वालों को जिस तरीके से उन्होंने दुरुपयोग किया, गुंडागर्दी करके और जो स्वतंत्र संस्था है ईडी, उनके कार्यों में हस्तक्षेप करना, तो निश्चित ही ये निर्णय तो सर्वमान्य होना ही चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। और लेकिन उम्मीद नहीं कि ममता बनर्जी को इससे कुछ असर होने वाला है। जिस तरीके से उनकी मनमानी और जो नवाबी रियासत समझ करके बंगाल को एकाधिकार वो समझ रही हैं, मुझे लगता है कि उनको जनता आने वाले समय पे स्पष्ट जवाब देने वाली है। देखिए, जहाँ भी इंडी गठबंधन की सरकारें रही हैं, वहाँ पे हमेशा से, अगर हम पुराना इतिहास देखिए, हमेशा से जो बॉर्डर है वो सिक्योरिटी के एंगल से आप देखें तो कभी पुख्ता नहीं रहा है। लेकिन वर्तमान स्थिति में अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं, जिस तरीके से चाहे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की बात करें, धारा 370 की बात करें, या जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरे भारत में है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा उदाहरण और बदलाव आया है अमित शाह जी के आने से। और रहा सवाल इस तरह के बयानबाजी का, तो देखिए सरकार के पास और कुछ काम या फिर इनके जो नेता हैं कांग्रेस, उनके पास कुछ बचा नहीं है, तो इस तरीके से बयानबाजी करके हो सकता है लाइमलाइट में आना चाह रहे हो। देखिए, बहुत स्पष्ट है, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव की हम बात करें, सभी जगह आप देख लीजिए, यहाँ उपचुनाव की बात करें या फिर विधानसभा लोकसभा की बात करें, हर वोटर्स को आज भारतीय जनता पार्टी पे पूरा विश्वास है। जिस तरीके से पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी पे लोगों ने विश्वास दिखाकर वोट किया, रिसेंटली हम चाहे बिहार चुनाव की बात करें, चाहे हम छत्तीसगढ़ पीछे जाकर के छत्तीसगढ़ चुनाव की बात करें, तो निश्चित ही महाराष्ट्र में भी इस बार बीजेपी बहुत अच्छे बहुमत के साथ वहाँ पर व्यवस्थित सुचारू रूप से वहाँ का अपना काम चलाने वाली आगे।